Hello everyone. Today I am going to teach you lesson number 1 another chance. Another chance means एक और मौका या एक और अवसर. There are two questions here. What should we do to correct our mistakes? हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? What should we do to change our failure into success? हमें अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों, ये जो कविता है वो एक आशावादी कविता है. इसमें पोएट हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में आशावादी रहकर आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस. पोएट कहता है हाउ ऑफन वी विश मतलब कितनी बार हमारी इच्छा होती है, हमारा मन करता है फॉर अनदर चांस कि कोई काम जब हम कर रहे होते हैं उसके लिए एक और अवसर हमें प्राप्त हो. टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग किसी काम की शुरुआत के लिए हमें एक और अवसर प्राप्त हो. मतलब इसका ये है कि जब हम कोई काम करते हैं तो कभी कभी हमें क्या लगता है कि हमें जो फल चाहिए था वो हमें फल प्राप्त नहीं हुआ है. इसलिए हमें क्या लगता है कि हमें इसके लिए एक और यदि मौका मिल जाए तो वो हम काम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं. अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स मतलब हमारी गलतियों को ब्लॉट आउट करने की, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हमें एक और मौका मिला होता है. एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग और हमारी जो असफलता हैं उन्हें सफलता में बदलने के लिए. मतलब जब हमने कोई काम शुरू किया और हमें कंप्लीट करने के बाद हमारा जो मन वांछित जो फल मतलब जो हम चाहते थे वो हमें प्राप्त नहीं हुआ तो हमें क्या लगता है कि हम इस काम को दोबारा शुरुआत कर पाते, उसके लिए हमें एक और अवसर मिल पाता और जिससे हमने जो अभी गलतियां की हैं उन गलतियों में सुधार कर पाते और अपनी असफलता को सफलता में बदल पाते. इट डजंट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. It only takes a deep desire to try with all our heart. तो पोएट क्या कहता है कि जब हमें किसी काम को शुरुआत करनी होती है या जब हमें किसी काम के लिए अपना इच्छा अनुरूप फल चाहिए होता है तो हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए और क्या करना चाहिए. तो पोएट का यहाँ क्या कहना है, डजंट टेक अ न्यू डे. तो इस चीज़ के लिए हमें एक नए दिन की या बहुत अच्छे अवसर की ज़रूरत नहीं है बल्कि इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर बल्कि इसके लिए हमें अपने पूरे मनोबल की ज़रूरत है, दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है. टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट मतलब जब भी हम कोई काम करें तो पूरे मन से करें. पूरे मन से किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है. तो अवसर की बजाय हम किस चीज़ पर ध्यान दें, अपनी इच्छा शक्ति पे. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. To live a little better and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. Here the poet says to live a little better मतलब जैसा हम जीवन जी रहे हैं उसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए. एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग और हमेशा कैसे क्षमाशील बनने के लिए मतलब हमेशा मन में धैर्य रखने के लिए. एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड और वर्ल्ड मीन्स दुनिया, संसार मतलब जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसकी चमक बढ़ाने के लिए. सनशाइन मीन्स चमक. इन विच वी आर लिविंग जिसमें हम रह रहे हैं. तो पोएट यहाँ पे क्या कहता है कि अपने जीवन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसे उसमें थोड़ी चमक बढ़ाने के लिए मतलब उसे और अच्छा बनाने के लिए और ख़ुद को क्षमाशील रखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमारे पूरे प्रयास की आवश्यकता है. ना कि एक मतलब कि हम ऐसा इंतज़ार करें कि हमें एक ऐसा दिन आए जिस दिन हम अपना काम शुरू कर सकें बल्कि उसकी नहीं. पोएट का कहना है इधर कि हम किसी भी काम को करने के लिए पूरे मन से प्रयास करें. सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर. पोएट क्या कहता है, इसलिए हमें कभी भी निराश होकर किसी काम को छोड़ना नहीं है, हमें हमारे प्रयास को छोड़ना नहीं है. एंड थिंक यू आर ट्रू फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू. तो पोएट क्या कहता है कि हमेशा हमें आशावादी रहना है, निराशावादी होकर अपने प्रयास को छोड़ना नहीं है बल्कि हमें ये सोचना है कि हम जिस पथ पर जा रहे हैं उस पथ पर हमें हमेशा सफलता मिलेगी.
एक ऐसा दिन और ऐसा कल हमारे जीवन में आएगा जिसमें हम एक अच्छे काम की शुरुआत करेंगे और हमें उस काम में सफलता मिलेगी। तो पोएट इस पूरी पोएम में हमें आशावादी रहने का पाठ सिखाता है। सो हियर द पोएम इज़ ओवर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।